चलिए आज हम जानेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीस की सभ्यता। और समकालीन किसके थी? सिंधु सभ्यता समकालीन किसके थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस उत्पाद में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पाद में। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। अगला है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक में। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रित करता है? तो वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से उक्त सही हैं? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। अगला है हड़प्पा में कौन सी नदी थी? हड़प्पा में रावी नदी थी। मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी थी? मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी थी। लोथल में कौन सी नदी थी? भोगवा नदी लोथल में थी। कालीबंगा में घंघर नदी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? कालीबंगा में मिलता है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है जो कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं के समतुल्य चित्रांकन मिला है? अधव शिव का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। अगला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त
मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। अगला है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में क्या होता था? नगरों और नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा पर क्या था? मांडा था, जो जम्मू में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन सी थी? दैमाबाद था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी थी? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सी थी? उत्कागेडर, बलूचिस्तान में था। अगला है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो था चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन सभ्यता रोपर, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, जो कहाँ है? धौलावीरा में है। अगला है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिस दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। अगला है, रंगपुरा, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में है। अगला है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल के। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। अगला है, लोथल में कौन सा पुरातत्व मिला है? गोदबारा। कालीबंगा में कौन सा पुरातत्व मिला है? जुता हुआ खेत। धौलावीरा में कौन सा पुरातत्व मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। बनवाली में कौन सा पुरातत्व मिला है? पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। अगला है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का। और किसका किसका हुआ है अंकन?
हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में, तो वो है हाथी, गेंडा और बाघ का। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। और किस चीज से परिचित थे हड़प्पावासी? तांबा, कांसा, सोना, चांदी, टीन एवं सीसा से। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विशब संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। अगला है, कपास का उत्पाद सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पावासी किस किस धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोने का। अगला है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई। अगला है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकागेडर, अलाहदीनो एवं बालकोट और कुंतासी। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव अध शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उसमें बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस और हिरण का अंकन है। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। अगला है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चहनूद्रो से। अगला है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल। और हड़प्पाकालीन लोगों का खाद्यान्न कौन कौन सा था? जौ, दालें और गेहूं। अगला है, कथन ए है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गई है। और दूसरा कथन है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, तथा दूसरा जो कथन है वो पहले को सही स्पष्टीकरण करता है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों जो कथन है वो सत्य है। अगला है, मांडा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और दायमाबाद जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राखी गढ़ी
जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो कहाँ स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। अगला है, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। और कौन से धातु हड़प्पाकालीन स्थल से मिल चुके हैं? तांबा, स्वर्ण और चांदी। अगला है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो वो शेर की है। और कौन कौन से पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? घोड़ा, गाय और हाथी। अगला है, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। 75 क्वेश्चनों का ये पहला सीरीज हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ना दबाएं। थैंक यू।